रिलीजियस इंक्लूड्स चैरिटी। तो वो जो भी आपको हॉस्पिटल या पैथोलॉजी से रिसीट आ रही है उसको नॉर्मल रिसीट में काउंट करके वही 85% 15% वो सब नियम का पालन करना पड़ेगा, ले सकते हैं। ट्रस्ट की गतिविधियाँ 3 साल से बंद है, अन्य ट्रस्टी आगे चलाने में इंटरेस्ट नहीं लेते, तो क्या सोल्यूशन है? सोल्यूशन ये कि आप किसी और ट्रस्ट में आप मर्ज कर दें इसको, या आप चला नहीं रहे तो उसको मर्जिंग करना ज़्यादा बेहतर है। धार्मिक ट्रस्ट कितना धन दान स्वरूप नगद दे सकता है? मैंने बताया था कि धार्मिक ट्रस्ट अपने भंडार में कितना भी पैसा ले सकता है नगद। आपने को रसीद बनानी है तो आप रसीद 2 लाख रुपये में बना सकते हैं, किसी एक व्यक्ति की 2 लाख रुपये नगद आप ले सकते हैं धार्मिक ट्रस्ट में। क्या गुप्त दान वाला रसीद ज़्यादा ले सकते हैं? हाँ, दे सकते हैं, पर 2 लाख के नीचे होना चाहिए। इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सोसाइटी, इंस्टीट्यूशन और ट्रस्ट अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स। मैंने बताया आपको कि 5 करोड़ के नीचे यदि आपकी स्कूल से रिसीट होने की उम्मीद है, छोटे लेवल का स्कूल है, तो आप धारा 10 में चले जाइए। यदि आपकी 5 करोड़ के ऊपर है, आप धारा 12 में आ जाइए, क्योंकि धारा 10 में 5 करोड़ तक टोटल माफ है इनकम टैक्स पूरी तरह से माफ है। कैन यू चेंज सोसाइटी इनटू ट्रस्ट? नहीं, दोनों कानून अलग अलग है, आपस में बंद नहीं होते। चैरिटेबल ट्रस्ट में अगर कैश में 2000 से ऊपर की रसीद काटी है तो बैलेंस अमाउंट पर क्या लायबिलिटी रहेगी? ट्रस्ट की कोई लायबिलिटी नहीं रहेगी। ट्रस्ट की कोई लायबिलिटी नहीं है। 2 लाख रुपए तक भी, हाँ सॉरी, ट्रस्ट की लायबिलिटी यदि उसकी आइडेंटिटी नहीं है डोनर की तो वो गुप्त दान के हिसाब से 30% टैक्स लगेगा। परंतु कोई आइडेंटिटी देकर आपको डोनेट कर रहा है कि 50,000 रुपये में लेके आया और मैं बोल रहा हूँ मेरा नाम राजेश सेवक लिखो, मेरा पेन लिखो, एड्रेस लिखो, तो फिर ट्रस्ट की कोई लायबिलिटी नहीं है और मुझे एटीसी नहीं मिलेगा। कॉर्पस डोनेशन में क्या फर्क है? डोनेशन और कॉर्पस डोनेशन में क्या फर्क है? कॉर्पस का अर्थ होता है सर कि कॉर्पस मतलब कोई स्थायी फंड, कॉर्पस यानी स्थायी फंड, स्थायी निधि के रूप में दिया जाता है। तो कॉर्पस डोनेशन तब दिया जाता है जब कोई प्रॉपर्टी आप खड़ी कर रहे हो, जैसे कि बिल्डिंग अगर से हॉल बना रहे हो या हॉस्पिटल बना रहे हो, तो उसमें जो डोनेशन दिया जाता है उसको बोलते हैं कॉर्पस डोनेशन। और कॉर्पस डोनेशन पूरी तरह से माफ है। कॉर्पस डोनेशन को आपको फिक्स डिपॉजिट में रखना पड़ेगा, उस फिक्स डिपॉजिट की एंट्री आपको सेपरेट करना पड़ेगी अपने लेजर में। आप उसको लिखिए FD फॉर कॉर्पस फंड, उसका हिसाब अलग रखिए। FD फॉर नॉर्मल 15% फंड, ऐसे FD फॉर एक्यूमुलेटेड फंड। आपको सारा जो मैंने बताया 17 उसमें सब नियम लिखने हैं, आपको सारे रिकॉर्ड अलग अलग रखना पड़ेंगे। सोसाइटी में कैश कितना लेकर रसीद दे सकते हैं वो मैंने अभी बताया आपको। सोसाइटी ट्रस्ट एक ही होता है इनकम टैक्स में। पदाधिकारियों की समय सीमा, पब्लिक ट्रस्ट रजिस्ट्रार के आपको आवेदन दे दिया परंतु वहाँ से जवाब नहीं आ रहा, तो इसमें रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट थोड़ी जवाब देगा। आपकी डेट पड़ी है, आपकी डेट में लिखा होगा आजीवन ट्रस्टी, तो भाई समय से पहले आजीवन हो। आपकी डेट में लिखा है कि प्रत्येक ट्रस्टी 3 साल में रिटायर होगा, तो वो रिटायर हो जाएगा। तो ट्रस्ट के ट्रस्टियों के बारे में क्या क्लॉज डला हुआ है उसमें डेट में? यदि नहीं डला है, प्रॉपर नहीं बनी है, तो आप बना लीजिए, उसमें संशोधन करा लीजिए। हमारे ट्रस्ट का नाम में चैरिटेबल है पर एक्टिविटी रिलीजियस। ये मैंने अपने स्पीच में कवर किया था कि बहुत से ट्रस्ट चैरिटेबल में रजिस्टर्ड है और वास्तव में किसी पर्टिकुलर समाज के लिए काम कर रहे हैं। तो मैंने आपको कहा कि जब कमिश्नर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट बुलवाएगा और जब वाउचर फाइल और बिल फाइल बुलवाएगा और उस बिलों में देख लेगा कि ये पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए खर्च किया है, वहाँ से पकड़ लेगा वो आइटम देख के, तो उससे फिर आपका ये कैंसिलेशन हो सकता है। इसको आप अमेंड करा लीजिए, अपने अगली बार जब आप रिन्यू कराएं तो उसमें रिलीजियस बोल के रिन्यू कराएं। कलेक्टर कार्यालय से ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन मिलता है तब सिर्फ सर्टिफिकेट मिलता है, कोई भी ट्रस्ट के नियम नहीं मिलते हैं। प्रकाश जरा साहब का प्रश्न ये, तो देखिए सर, आपने डेट सबमिट करी है तो डेट में नियम लिखे हैं, अलग से नियम थोड़ी होते हैं। जो आपने डेट बना के पेश करी है, डेट बना के जो पेश करी है उसमें नियम दिए हुए हैं आपने, अलग से कोई नियम नहीं होते। हाँ, ट्रस्ट की इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदने को बेचने के लिए रजिस्ट्रार की परमिशन लगती है, बिल्कुल सही बात है। आपके ट्रस्ट की कोई भी संपत्ति बेचना है तो रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट की अनुमति के बिना नहीं बेच सकते। मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल में तो आवश्यकता नहीं होती, मूवेबल में आवश्यकता नहीं होती, इमूवेबल की आवश्यकता है। लेकिन इसका रास्ता है, उसका रास्ता ये कि सेक्शन 8 कंपनी बनाते हैं आजकल लोग।
सेक्शन 8 कंपनी एक्ट के तहत चलती है, उसमें रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, तो वहाँ पे आपको कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जीतो जो संस्था बनी है वो सेक्शन 8 कंपनी में बनी हुई है, तो सेक्शन 8 कंपनी में भी आप ट्रस्ट बना सकते हो। कॉर्पस फंड को भी 5 साल में खर्च करना अनिवार्य है क्या? एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना भूल गया, जैसे आपने लोन लिया, आपको बिल्डिंग बनाना है, ट्रस्ट पे लोन लेते हैं, आपने लोन लिया, बैंक से लिया, हो सकता है प्राइवेट लोन लिया, और उस लोन में से आपने बिल्डिंग बना ली। तो जब आप बिल्डिंग बनाते हैं लोन में से, तो उस वक्त आपने 85% में छूट ले ली, क्योंकि मैंने आपको बताया कैपिटल रेट में दोनों शामिल है उसमें, और लोन रीपेमेंट करते हैं तब भी छूट मिल जाती है, ऐसे डबल डिडक्शन मिलता था अभी तक, अब उस पर रोक लग गई। अब आप जब लोन लेकर खर्च करेंगे उस साल छूट नहीं मिलेगी, पर लोन को जब चुकाएंगे भविष्य में तब आपको उसको एप्लीकेशन माना जाएगा, और वो भी आपको 5 साल में चुकाना रहेगा। धन्यवाद। मेरे एक साथी ने प्रश्न किया है कि मंदिर ट्रस्ट को रजिस्टर्ड होने के बाद क्या कोई भी व्यक्ति सदस्य बनने के लिए अपना दावा कर सकता है, जबकि यदि ट्रस्ट की नियमावली में लिख दिया जाए कि ट्रस्ट में सदस्य नहीं बनाए जाएंगे, फिर भी क्या सदस्य बनना आवश्यक होगा? इस बारे में मैंने अपने पूर्व के वक्तव्य में भी मुझे स्पष्ट किया था कि ये सब चीज़ें ट्रस्ट डीड में जो भी कंडीशंस दी हैं उस पर निर्भर करेगा। अगर कोई ट्रस्ट में मिसमैनेजमेंट या कोई ट्रस्टी का मिसकंडक्ट है तो उसके लिए आपको अधिकार है कि उसको रिमूव करने के लिए पहले रजिस्ट्रार के आप धारा 26 में आवेदन करें, और उसके पश्चात जिला न्यायालय में उसके लिए आपको एप्लीकेशन लगाना पड़ेगी, और कोर्ट कंसीडर करती है तो उसको रिमूव किया जाए। लेकिन नियुक्ति का जहाँ तक सवाल है वो ट्रस्ट डीड के प्रावधानों के अंतर्गत ही नई नियुक्ति की जा सकेगी। थैंक यू।